मैया के घर के आगे होके निकल रही थी। जैसे ही दूर से बाबा आते दिखाई दिए तो मैया कहने लगी, अरे देख देख लाला, चुप है जा, चुप है जा, देख बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। अब उन संतों में से एक संत ने कहा कि देखो महाराज जी, अब ये मैया ऐसे कहने वाली है कि बाबा आ गया, पकड़ के ले जाएगा। बाबा आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा, मैया ऐसे कहने वाली है। लेकिन मैया बड़ी विचित्र थी। मैया कहने लगी, अरे लाला चुप है जा, चुप है जा, बाबा आ रहे हैं, खा जाएंगे। बाबा आ रहे हैं, खा जाएंगे। अब बाबा से तो रुका नहीं गया। बाबा ने कही, अरे मैया, बाबा कोई बच्चे खाते हैं? कितने बाबा ने कितने बच्चे खा लिए? पकड़ के ले जाएंगे या बाबा बना देंगे। बात तो जमती कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन मैया तो कह रही कि बाबा खा जाएंगे। बाबा ने कहा कि मैया, बाबा कभी बच्चे खाते नहीं है, बाबा तो रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, बाबा कोई बच्चे खाते हैं क्या? क्यों बच्चे के संस्कार बिगाड़ रही है मैया? हमारी मैया कुछ बाबाओं से ज्यादा ही बच्चों को डराती है। कोई भी बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, पढ़ने स्कूल नहीं जाएगा, तो यही कहेंगे बाबा आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। या तो दूध पी ले, नहीं तो बाबा को पकड़ा दूंगी, झोली में धर के ले जाएगा। बच्चों को कभी भी संतों से नहीं डराना चाहिए। बच्चों को भय पैदा करना है तो चोरी का करना है, झूठ बोलने का करना है, छल करने के लिए मना करनी है। ये नहीं कि बाबा आ जाएंगे, खा जाएंगे, झूले में धर के ले जाएंगे। जिस घर में संत आते हैं, जिस घर के बच्चे संतों के पास रहते हैं, उन मैयाओं के बच्चे सदा संस्कारवान रहते हैं। उन बच्चों में कभी भी कोई दुर्गुण नहीं आ सकता। जिन घरों में संत आते हैं, जिन घरों में कथाएं होती हैं, जिन घरों में सत्संग होते हैं, तो उन घरों में सदा उनके बच्चे अच्छे काम करते हैं। ना उनके बच्चे कभी दारू पिएंगे, ना कभी शराब पिएंगे, ना बीड़ी, ना गुटखा, ना जयंती, ना चोरी, ना अन्याय, ना झूठ, ना छल, ना कपट, इनसे सबसे दूर रहते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा कार्य करने से हमें पाप लगेगा, कौन सा कार्य करने से हमें पुण्य मिलेगा। उस किशोरी जी की अगर हम आराधना करेंगे, गोविंद की आराधना करेंगे, संतों के साथ बैठेंगे, तो हमारे बच्चों में वो संस्कार स्वतः ही बढ़ेंगे और हमारे बच्चे उन दुर्गुणों से, उन बुराइयों से हमेशा दूर रहेंगे। अगर संगति में पड़ भी गए तो याद आएगा कि तब हमारे घर में सत्संग हुआ था, कथा हुई थी, संत आए थे, वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, हमको तो इनसे दूर रहना है, हमें ये बुरे काम नहीं करने हैं। तो सदा बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए। माताओं में ज्यादा रंग चढ़ता है, बाबा तो अच्छे होते हैं जहां तक। तो इधर ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, सब राधा रानी के पास बैठ करके राधा रानी का आज धन्यवाद दे रही हैं कि तुम्हारी वजह से गोविंद हमको मिले हैं, तुम्हारी वजह से गोविंद के दर्शन हमको हुए हैं। नित्य का काम है गोविंद का, गैया चराने का, जंगल में सब सखाओं के साथ खेल खेलने का। सारी गोपियां जी भर के गोविंद के नित्य दर्शन करती हैं। माँ यशोदा जी भर के अपने लाला को गोद में बिठा करके
माखन अपने हाथों से खिलाती है। सारे ब्रजवासियों का प्रेम गोविंद के प्रति, लाला के प्रति इतना इतना बढ़ चुका था कि लाला के बगैर एक पल भी वो जीना अच्छा नहीं मानते थे। तो एक दिन लाला सब सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए गया और आज सारे सखा टोली बना करके कहने लगे, अरे कान्हा कन्वा, आज तो ना फलानी गोपी ने बड़ा सुंदर हमें माखन खिलाया। लाला तेरे ताई ना हमें माखन लेकर के आए, हमें बड़ा मीठा लगा, इसलिए हमने सोचा हमारे कन्वा को बड़ा पसंद है मीठा माखन, तो हम लेकर के आए हैं। आज कन्हैया एक पेड़ की ओट में छिप करके उदास मन से बैठे हैं। सब सखा कन्हैया के आसपास आ गए और कहने लगे, अरे लाला तू आज काहे को उदास है, कहा भयो तो तेरी मैया ने डांटो, तेरी मैया ने फटकारो। अरे लाला हमारी वजह से तो कोई परेशानी नहीं है, हमने तो कभी मैया से अब काफी दिन हो गए शिकायत करते ही नहीं है, क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं ना तो तेरे ऊपर तेरी मैया और तेरे बाबा बहुत डांट लगाते हैं। क्या बात है लाला, आज तू बोल काहे ना रहो। तो गोविंद ने सब सखाओं को बिठा लिया और बिठा करके कहने लगे कि सखाओ, अगर कभी हम तुम बिछड़ गए तो क्या हुआ। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा कि सखाओ, अगर हमारा और तुम्हारा बिछड़ना हो गया, हम बिछुड़ गए तो क्या होगा, इतने कहते ही एक तोप नाम का सखा आया और आकर के लाला के मुख पे हाथ रख दिया। अरे लाला तू आज ऐसी बहकी बहकी बात, ऐसी बावड़ी बावड़ी बात काहे को कर रहे हो, तूने ये सोच कैसे ली कि तू हमसे दूर चला जाएगा और हम बिछुड़ जाएंगे। अरे तो पतो है तेरे बिगर हमने जीनो नहीं सीखो, तेरे बिगर हमने खानो नहीं सीखो, तेरे बिगर हम रह कैसे लेंगे। सब सखा को बिठा करके गोविंद ने कहा कि लाला बिछुड़ना तो एक दिन सबको पड़ता है। आज पता नहीं मेरा मन खेलने का नहीं है, मेरा मन आज ऐसा लगता है कि मैं अकेला बैठ करके बस कुछ नहीं करूं, ना खेलूं, ना माखन मिश्री खाने का भी मन नहीं है। मधुमंगल आया और आकर के कहा, अरे लाला ऐसी बहकी बहकी बात काहे को कर रहे हो, चलो हम चल के यमुना स्नान करते हैं और यमुना स्नान करके हम मीठा माखन खाएंगे, मिश्री खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आवेगा। सब सखाओं के साथ में यमुना स्नान किया। गोविंद आज बड़े उदास हैं, सखाओं को भी अच्छा नहीं लग रहा। शाम को घर आए, सारी गोपियां नित्य की भांति अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। सब गोपियां फूल फेंकने लगी। अब रोज तो गोविंद आते थे तो सब की तरफ मटक मटक करके देखते थे, बंसी बजाते हुए आते थे। गायों के मध्य में बंसी बजाते हुए गोविंद आते तो पसीने मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें चमकती रहती और गायों के खुर से उड़ी हुई धूली वो उड़ उड़ करके जो गोविंद के बालों पर, गोविंद के घुंघराले घुंघराले बालों पर, मस्तक पर पड़ती तो मणियों की तरह वो ब्रज रज मुखार बिंद पर चमक मारती और वो गायों के मध्य में बंसी बजाते हुए तिरछी नजर से सब गोपियों की तरफ निहारते, सबको देखते। तो सारी गोपियां बड़ी खुश होती, बड़ी आनंद पूर्वक रहती। लेकिन आज वो गोविंद गायों के मध्य में नीची गर्दन करके अपनी बंसी को बगल में
लगा करके गायों के पीछे पीछे नीची गर्दन करके आ रहे हैं। सब गोपियां सोचने लगी कि आज ये आंधी तूफान शांत कैसे आ रहा है। शाम को जैसे ही गाय बाड़े में दी, इधर कंस को बड़ा भय है। कंस सोचता है कि मैंने जितने भी असुर भेजे, किसी ने आकर के लौट करके कोई जवाब दिया ही नहीं। यहां से तो बड़ी लंबी लंबी बातें करके जाते कि मैं ऐसे उसका अंत करूंगा, ऐसे मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई भी असुर ने मारना तो बहुत दूर की बात है, अंत करना तो बहुत दूर की बात है। दोबारा आकर के सूचना भी नहीं दी कि मेरा काल कैसा है, काला है कि गोरा है कि लंबा है कि छोटा है, उसका कैसा आकार, कैसा रूप, कैसा स्वभाव कैसा है, किसी ने आकर के कोई खबर ही नहीं दी। जो भी गया वापस लौट के ही नहीं आया। तो कंस ने एक सभा बुलाई और सभा बुला करके ये प्रस्ताव रखा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा काल और ज्यादा प्रबल हो। ब्रज में दिन रात बढ़ता जा रहा है, जो भी असुर भेजता हूं वो असुर लौट करके आता ही नहीं है। तो चाणूर की सलाह लेकर के आज कंस ने धनुष का एक आयोजन रखा, बहुत बड़ा विशाल मेला रखा और देवकी और वसुदेव जी के पास जाकर के कहा कि मैंने धनुष का आयोजन रखा है और तुम्हारे जो सखा है, मित्र है अक्रूर जी, उस अक्रूर को तुमको वृंदावन भेजना है और वृंदावन भेज करके जो नंद बाबा के घर में जो बालक पल रहा है उन दोनों बालकों को बुला करके लाना है। मुझे पता है शायद अगर अक्रूर को मैं भेजूंगा वृंदावन तो जाएगा नहीं, लेकिन तुम अगर उससे कहोगे, आज्ञा दोगे, तो अक्रूर देवकी और वसुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकते। ये मेरा आदेश है तुमसे कि तुमको अक्रूर को आज्ञा देनी होगी कि यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में जो दोनों पुत्र पल रहे हैं, उनके बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कारनाम सुने हैं हमने, हमारे सारे असुरों का अंत कर दिया, उनको हमको देखना है कि कैसे हैं, उनको बुला करके लाना है। मथुरा में यज्ञ का जो आयोजन मेला रखा है उसमें उनको लाना है, तुम अक्रूर को भेजो। देवकी वसुदेव जी बेचारे दुखी थे, जेल में थे, उसकी बंदी में थे। वसुदेव जी ने और देवकी ने कह दिया कि ठीक है, हमारी आज्ञा है, अक्रूर जी वृंदावन चले जाएंगे। अक्रूर को कंस ने अपनी सभा में बुलाया और सभा में बुला करके कहा कि अक्रूर तेरे को जाना होगा वृंदावन और वृंदावन से यशोदा के दोनों पुत्रों को लाना है। अक्रूर ने दो टूक में मना कर दिया कि मुझे वृंदावन नहीं जाना और नंद बाबा के दोनों पुत्रों को तो लाना ही नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है नंदगाम में जाना, और मैं नहीं लेकर के आऊंगा, क्योंकि अक्रूर को सब कुछ पता था। दौड़े दौड़े अक्रूर जी गए कारागृह में और जाकर के देवकी और वसुदेव जी से कहा कि ये तुम क्या कंस से क्या कह रहे हो। कंस ये कह रहा है कि देवकी और वसुदेव की आज्ञा है तुम मथुरा जाओ और वृंदावन जाओ और वृंदावन से जाकर के नंद के दोनों बच्चों को लाना है, दोनों लालाओं को लाना है। अरे तुम्हें पता नहीं अक्रूर कितना दुष्ट है, और नंद बाबा के वो छोटे छोटे लाला, वो छोटे छोटे बच्चे, ये इस अक्रूर, इस कंस दुष्ट का कैसा सामना करेंगे। देवकी ने कह दिया कि जाकर के कह देना कि तेरे बाबा वसुदेव की आज्ञा है, तेरी मैया
देवकी की आज्ञा है, दोनों पुत्रों से जाकर के कह देना, वो मना नहीं करेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अगर नहीं भेजेंगे तो वो कैसे आएंगे, चलो उनको तो मना भी लूंगा, वो कन्हैया और बलराम वो मेरे साथ कैसे आ जाएंगे। माँ देवकी ने कहा कि मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरे पुत्र हैं वो। जैसे ही वो सुनेंगे कि उसकी माँ की आज्ञा है और माँ की आज्ञा मेरे दोनों पुत्र टाल नहीं सकते, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञा लेकर के वो अवश्य मथुरा आएंगे और अवश्य मामा के सामने आएंगे। जाकर के कह देना कि तेरी माँ देवकी की आज्ञा है, तेरी माँ देवकी ने कहा है। माँ देवकी को कितना बड़ा भरोसा है अपने पुत्र के ऊपर, जन्म ही दिया है, गोद में खिलाया नहीं, दूध नहीं पिलाया, उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं, उसकी कैसा उसका आचरण है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसी उसकी दिनचर्या है, माँ देवकी को पता नहीं। देवकी माँ जेल में है, बस जब जन्म हुआ, प्राकट हुआ, तब दर्शन किए, दर्शन करके तब से आज 11 वर्ष हो गई, अपने लाला का मुख नहीं देखा, अपने लाला के दर्शन नहीं किए। फिर भी माँ देवकी को इतना बड़ा भरोसा है कि वो मेरा लाला है, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी कर नहीं सकता। हमारे समाज में अधिकतर माताएं शिकायत लेकर के आती हैं कि हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते। बाबा लोग भी शिकायत लेकर के आते हैं कि हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते। कहीं ना कहीं शायद हमारी ही माताओं की कोई गलती रही होगी जो तुम्हारे बेटे आज तुम्हारी बात नहीं मानते। तुमको इतना भी भरोसा नहीं है कि बुढ़ापे में वो बच्चे रोटी देंगे कि नहीं देंगे, सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। तकरीबन माँ जहाँ तक यही कहती है कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, अभी तो हाथ पर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो 2 रोटी बना करके खा लेते हैं, पता नहीं बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा कि नहीं, बहू सेवा करेगी कि नहीं। ये हमारे माताओं को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। जन्म दिया, पाला भी, दूध भी पिलाया और आज पढ़ा लिखा करके नौकरी भी लगा दिया, बहू भी घर में आ गई, फिर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि वो बेटे का कहीं ना कहीं हमने दुरुपयोग किया है। बेटे को हमने पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, उसको पाला पनासा, और जब विवाह का समय आया तो बेटे को तो मंडी की तरह बेच डालते हैं। इस समाज में एक होड़ हो गई है बड़े बनने के लिए, लेकिन बड़े बड़े दहेज देने से नहीं होता। बड़ापन तो इसमें है कि अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे गुणवान बनाए, शराब से बचाएं, दुर्गुणों से बचाएं, कहीं कोई संत के आश्रम में ले जाए, जो बालक अपनी संतान उस दुर्गुणों से बच जाए जो आज हमारी समाज में हद से ज्यादा ये दुर्गुण आज की युवा पीढ़ी में आ रहे हैं। आज कल के बच्चे इतने संस्कारहीन होते जा रहे हैं कि पूछो मत। अगर किसी बाप का बेटा अच्छी नौकरी लग गया तो अगर कोई गरीब बाप की बेटी के लिए कोई बाप रिश्ता लेकर के आ जाए कि तुम्हारा एक ही बेटा है, अच्छी नौकरी लगी है, तो वो बेटे का बाप बात ही नहीं करेगा कि ये तो गरीब है, क्या पैसे देगा, मेरा बेटा तो इतनी बड़ी नौकरी लगा है। और 2 टूक में कह देते हैं कि 21 लाख रुपए देने हैं तो रिश्ता लेकर के आ जाओ। अब सोच करके देखो, अगर उसने 21 लाख रुपए तुम्हें तुम्हारे बेटे को दहेज में दे भी दिया तो बेटे को तो तुमने सरेआम बेच दिया। अब वो बेटा तुम्हारा रहा कि उस लड़की का रहा, क्योंकि तुम्हारा तो कोई अधिकार रहा ही नहीं उस बच्चे पर कोई आज्ञा करना, या तुम्हारा अधिकार रहा ही नहीं। वो बच्चा मेरी सेवा करेगा, क्यों करेगा? अपनी जो घर में भैंस होती है उस भैंस को अगर हम 20,000 रुपए में किसी पड़ोस को बेच दे और बेचने के
बाद में बाल्टी लेकर के उसके घर पे पहुंच जाएं कि हमारी भैंस है साहब, हम दूध निकाल के ले जाएंगे, क्या वो निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसके बदले में, भैंस के बदले में 20,000 रुपए ले चुके, तुम उस भैंस को बेच चुके, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उस भैंस के दूध पीने का। तो तुमने 20 लाख रुपए में अपने बेटे को सरेआम में बेच डाला, 20 लाख रुपए दहेज में ले आए, तो तुम कैसे कह सकते हो, कैसे वो पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता है? वो पुत्र तुम्हारा राह ही नहीं। माताएं कहती हैं कि वो तो अपनी बीवी की तो ऐसी बात मानता है कि पूछो मत। एक माता हमारे गुरुजी के पास आई तो आकर के कहने लगी कि बाबा क्या बताऊं, बड़ी परेशान हूं। गुरुजी ने कहा कि क्या बात है मैया? अरे बाबा क्या बताऊं, मेरी जो बहू है ना वो बड़ी बेशरम आई है। मेरा बेटा इतना अच्छा था कि मेरी हर बात मानता था, लेकिन जब से विवाह हुआ है ना तो मेरी एक बात नहीं मानता। मेरी बात तो मानता ही नहीं है, वो बहू जो कहती है सोई करके देता है। अच्छो मैया, और तुम्हारी बेटी कितनी है? बाबा बेटी की तरफ से तो बड़ी आत्मा खुश है, बड़ी आत्मा हरी है। एक बेटी है, लेकिन यूं मानो बाबा कि राम जी की झोली में बैठी है। मेरी बेटी जो कहती है ना वो ही वो दामाद करता है। मैं कह दूं कि आधी रात में मेरी बेटी को मेरे पास लेके आना है तो अपनी माँ बाप की तो बात सुनता ही नहीं, मेरी बेटी की मानता है और आधी रात में मेरे पास ले आता है। इतना अच्छा है मेरा दामाद, मेरी बेटी को इतना सुख है बाबा पूछो मत। लेकिन नसीब खोटे तो यहाँ है, मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानता, वो बहू की बात मानता है। अब बेटी भी तो वही काम कर रही है जो तेरी बहू कर रही है। बेटी की बात तो दामाद पूरी माने, लेकिन बहू की बात बेटा बिल्कुल नहीं माने। जिस दिन ये बेटी और बहू का जो भेद है, जो फर्क है, अगर ये भेद खत्म हो जाएगा, उसी दिन सारी माताओं की अपने आप सेवा होने लग जाएगी। और जो ये दहेज की, मेरे अकेली के कहने से तो खैर कोई दहेज बंद नहीं करेगा, लेकिन मैं कहने से भी क्यों चूकूं। अगर ये दहेज की प्रथा बंद हो जाए तो शायद है जो आज हर शहर में जो वृद्ध आश्रम खुले हैं, हर शहर में वृद्ध आश्रम जो दिखाई देते हैं, लगता है कि दहेज की वजह से ही वृद्ध आश्रम खुले। जिस दिन दहेज बंद हो जाएगा तो ये जितने भी शहरों में जो वृद्ध आश्रम दिखाई देते हैं, तीर्थों में जो वृद्ध आश्रम दिखाई देते हैं, वो वृद्ध आश्रम खाली हो जाएंगे। हर मैया की, हर बाबा की जो शिकायत है कि हमारे बेटे, हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते। अगर इन दो बातों को मान लिया, दो बात अगर जीवन में उतार ले कि बहू को बहू नहीं मानना और बेटे को कभी पशु की तरह भाव नहीं करना, मंडी में ले जाकर के बेचना नहीं है कि 21 लाख लूंगा तभी विवाह करूंगा। तुम्हारे जो नसीब में होंगे वो आएंगे, मांगने से नहीं, बेटे को बेचने से नहीं आएंगे। बड़ा दहेज लेकर के घर में आओगे तो दहेज तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस दहेज की जगह तुम कोई संस्कारवान बेटी देखोगे कि बेटी इतनी सुशील आए, संस्कारवान आए कि मेरे घर को आकर के स्वर्ग बना दे, और संस्कारवान बेटी ढूंढोगे जिस दिन दहेज को छोड़ करके, तो तुम्हारा घर उसी दिन स्वर्ग के समान है। तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा ही नहीं, तुम्हें बुढ़ापे में हाथों में रखा जाएगा। कोई गरीब बाप की बेटी आएगी तो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलेगी, कभी तुम्हें तू लगा करके नहीं बोलेगी, सदा नीची गर्दन के जी माताजी, जी पिताजी कह करके बोलेगी। तो जहां तक
हो सके तो माताओं से एक ही निवेदन है, जो ये शिकायत है कि हमारी बहू और हमारी जो बेटी तो बड़ी सुखी है, बहू बड़ी दुखी है, बेटा बात नहीं मानता, मेरा बेटा बहू की बात मानता है। इस शिकायत को भूल करके अगर उस बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लग जाओगी तो सारा घर का कलेश, सारा घर का दुख, बुढ़ापे की जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगी। माँ देवकी की तरह तुम्हारे अंदर इतना भरोसा बढ़ जाएगा कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा। माँ देवकी को इतना भरोसा है कि मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया है, वो मेरी बात जरूर मानेगा, वो जरूर मेरी आज्ञा लेकर के आएगा। तो अक्रूर जी देवकी और वसुदेव जी से मिलकर के बात करके आज्ञा लेकर के आज मथुरा से वृंदावन की ओर आए। इधर से गोविंद गाय चरा करके गायों को बाड़े में दिया और अक्रूर जी का रथ जैसे ही गाय के बाड़े के पास में खड़ा किया तो गोविंद ने दोनों भाई अक्रूर जी को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके अक्रूर जी से कहा कि काका, हमको पता है आप क्यों आए हो, लेकिन हमारी मैया यशोदा से अभी इस मामले में कोई चर्चा मत करना। मैं समझा दूंगा मैया को, जब मैं सुबह चलूंगा तब, अभी मैया को मत बताना, नहीं तो पूरी रात रो रो करके पागलों की जैसी हालत हो जाएगी। अभी मेरी मैया को मत बताना। मुझे बस चिंता इस बात की सता रही है कि मेरी माँ यशोदा से मैं कैसे बात करूंगा, मैया यशोदा को कैसे समझाऊंगा। अक्रूर जी से मिले हैं और मिल करके आज अक्रूर जी नंद बाबा से मिले हैं। नंद बाबा ने अपने कक्ष में बिठाया अक्रूर जी को, कक्ष में बिठा करके मैया यशोदा को भोजन बनाने की आज्ञा दी है। मैया यशोदा ने दोनों भाइयों को माखन मिश्री खिलाया और भोजन बनाया। भोजन बना करके शाम के समय जब नंद बाबा और अक्रूर जी जब भोजन करने लगे तो नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी से कि अक्रूर भैया, तुम तो बड़े दिनों में आए, अरे तुम्हारी खूब याद सताती थी, याद भी आती थी, लेकिन तुम तो कभी आए ही नहीं। और मैं तो ये हमारे जो दो लाला हुए उसके बाद में तो सब भूल ही गया था, इनके ही खेल में, इनके ही लालन पालन में सब कुछ भूल गया। मुझे तो भान ही नहीं रहा कि मैं खुद ही जाकर के मिल आता। अक्रूर जी और नंद बाबा ने आपस में वार्तालाप की है और नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर भैया, आज तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो अक्रूर जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मथुरा के राजा कंस ने एक धनुष का आयोजन रखा है और उस धनुष के आयोजन में बहुत बड़ा मेला रखा है। उस मेले में तुम्हारे दोनों पुत्रों को बुलाया है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि कंस ने मेरे पुत्रों को बुलाया है तो नंद बाबा का हृदय टूट गया। अरे वो दुष्ट कंस ने सोच भी कैसे ली मेरे पुत्रों को बुलाने की, वो तो बड़ा क्रूर है, मैं नहीं भेजूंगा। अक्रूर जी ने नंद बाबा को समझाया और कहा कि नंद बाबा, ये कंस की नहीं, कन्हैया और बलराम के पिता की भी आज्ञा है, उनकी माता की भी आज्ञा है। अब जैसे ही नंद बाबा से कहा कि उनके माँ बाप की आज्ञा है तो नंद बाबा ने कहा कि ये तुम सरेआम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। अरे उनकी मैया यशोदा कभी आज्ञा दे ही नहीं सकती, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे बच्चों को मैं मेले में भेजूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि इनके माँ बाप देवकी और वसुदेव जी हैं। सारी लीला नंद बाबा को सुनाई है अक्रूर जी ने। नंद बाबा बड़े दुखी हैं। जैसे ही मैया यशोदा के कानों में भनक पड़ी कि आज कंस ने अक्रूर को भेजा है लेकिन मिलने के लिए नहीं, हमारे दोनों पुत्रों को लेने के लिए भेजा, तो मैया यशोदा रोती हुई दौड़ती हुई अक्रूर के पास गई और जाकर के
कहने लगी तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मैं मथुरा भेज दूंगी। चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं अपने दोनों पुत्रों को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। गोविंद आए और गोविंद आकर के मैया को समझाने लगे, अपने कक्ष में लेकर के गए और मैया से मिल करके मैया को समझा करके कहने लगे, अरे मैया तू तो सब जानती है, तुझे तो सब पता है, आज मिलन है तो कल बिछुड़ना तो निश्चित है ही है। जहां संयोग है तो वहां वियोग तो मैया निश्चित है। जहां सुख है तो सुख के पीछे दुख छिपा है, दुख है तो दुख के पीछे कहीं ना कहीं सुख भी छिपा हुआ है। मैया तू बावड़ी हो गई है और तुझे तो पता है, तू नहीं चाहती कि तेरा बेटा आगे बढ़े, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़े। मैया ने कहा कि बेटा ना मैं तेरा कोई कर्तव्य मार्ग रोक रही हूँ, ना तुझे आगे बढ़ने से रोक रही हूँ, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ तू मेरे को छोड़ करके नहीं जाएगा, मैं तेरे को मथुरा बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मैया को समझा करके मैया को अपने कक्ष में सुलाया है। जैसे ही सवेरा हुआ सारे ब्रज में सूचना पहुंच गई कि सुबह होते ही कन्हैया और बलराम जी दोनों भाई मथुरा को जाएंगे। सारी ब्रज की गोपियां, सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा के महलों में आ गए और महलों से बाहर आकर के सारे ब्रजवासी जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज जैसे ही मैया यशोदा के कान में पड़ी तो जग करके फिर खड़ी हुई, अरे राम सुबह होते ही मेरा दोनों लाला चले जाएंगे। जोर जोर से मैया रोने लगी। अपने दोनों लालाओं को जगाया है, स्नान कराया है, माथे पे चंदन लगाया, मोर मुकुट पहनाया, पीली पीतांबर पहनाई है, कमर में कौंदनी पहनाई है। आज मैया लाला को स्नान भी करा रही है, श्रृंगार भी कर रही है, लेकिन रो रो करके कर रही है। रोज तो इतनी खुश रहती थी कि मेरा लाला गैया चराने के लिए जा रहा है, और आज इतनी दुखी है मैया की फूट फूट के रो रो करके अपने दोनों पुत्रों को तैयार करा रही है। माखन मिश्री की कटोरी लेकर के आई, लाला को माखन मिश्री खिलाने लगी। आज लाला का भी मन नहीं है कुछ खाने का। सारी गोपियां विधाता से प्रार्थना करने लगी, विधाता से कहने लगी, हे विधाता, हमने सुना है कि सुबह होते ही, भोर होते ही हमारा कन्हैया, हमारा प्रियतम, हमारा प्राण वल्लभ हमें छोड़ करके चला जाएगा। हम तो ऐसे अंधकार में, ऐसी रात्रि में रहने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए जो प्रकाश होते ही, सूर्य उदय होते ही हमारा प्रियतम हमें छोड़ करके जाए। हम तुमसे प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, हे विदना, तू ऐसा अंधकार, ऐसी रात्रि जन्मों जन्म तक बनाए रखना। ऐसा अंधकार हमें मंजूर है, लेकिन ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला हमें मंजूर नहीं है जो हमारा लाला, हमारा कन्हैया हमसे दूर जाए। आज सारी गोपियों को लाला ने समझाया, ब्रजवासियों को समझाया, लेकिन मैया यशोदा को कौन समझाए। जैसे ही लाला गोविंद महलों से बाहर जाने लगे तो देखा चारों तरफ सब तो नजर आ रहे हैं, लेकिन नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर महलों में गए हैं गोविंद और जाकर के देखा नंद बाबा तकिया लेकर के मुंह से लगा करके कोने में बैठ करके फूट फूट करके रो रहे हैं। नंद बाबा को कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से उठाया, गले से मिले हैं। इतने में मैया यशोदा फिर बाहर से अंदर आ गई। अरे लाला, मुझे ना वो एक ज्योतिष की बात याद आ रही है। एक ज्योतिष आया था, तब तू छोटा था,
मैंने ना तेरा हाथ दिखाया था और उस ज्योतिष ने कहा था कि मैया तेरा लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जिस दिन राजा बनेगा ना सदा तेरे से बिछुड़ जाएगा, तेरे से दूर हो जाएगा। लाला मुझे लगता है वो दिन आज आ गया। गोविंद ने कहा अरे मैया तू बावड़ी हो गई है, बस 2 दिन की बात है, मेला देख करके हम परसों आ जाएंगे। परसों तो तेरा लाला तेरे पास रहेगा, बस 2 दिन की बात है। 2 दिन में इतने रोने धोने की कौन सी बात है, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन माँ का हृदय समझ जाता है कि ये लाला कह तो रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मेरा हृदय कह रहा है कि अब तो ये लाला पता नहीं कब दर्शन होंगे। मुझे लगता है कि अब ये अंतिम दर्शन है, ये अंतिम मिलन है। लाला तू तो कह रहा है कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन मेरा हृदय मान नहीं रहा कि तू परसों आ जाएगा। थोड़े और बढ़ने लगे तो जितने भी ब्रजवासी हैं उनमें सबसे गरीब मधुमंगल नाम का एक सखा है, आगे बढ़कर के आया और आकर के कहने लगा लाला ये सारे तो तेरे बिगर जैसे तैसे रह लेंगे, तुझे तो पता है मैं कितना गरीब हूँ। लाला तेरे साथ मैं गाय चराने के लिए जाता हूँ और गाय चरा करके तेरे साथ मैं मैया के साथ भोजन करता हूँ, तेरे साथ माखन मिश्री खाता हूँ। मेरे घर में ना गाय है ना मेरे बाबा के यहाँ कोई खेती है, मेरे घर में कुछ है ही नहीं। लाला तू चला जाएगा तो मैं किसके साथ बैठ करके खाऊंगा, मुझे कौन खिलाएगा, तेरे बिगर मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। तू हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है, हमें लगता है कि तुझे हम घोड़ा बनाते हैं, वो बात तुझे बुरी लगी इसलिए तू हमें छोड़ करके जा रहा है। लाला हमें कभी तेरे को घोड़ा नहीं बनाएंगे, कभी तेरे को पिटाई नहीं लगाएंगे, लेकिन जो भी गलती हुई माफ कर लाला, और तू हमारे साथ ही यहीं रहे, तू मत जा मेला देखने के लिए, तू मत जा अक्रूर के साथ। सबको समझा करके जैसे ही रथ में गोविंद बैठने लगे तो माँ यशोदा लाला को रथ में चढ़ते हुए जैसे ही देखा तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। सारे ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, आज गोविंद हमें छोड़ करके जा रहा है, आज लाला हमें छोड़ करके जा रहा है, सब विदाई देने के लिए आए हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे है, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। जाना है मुझको मथुरा नगरिया।
धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहे ये जुदाई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। रथ पे बैठा रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठा रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने देओ मेरी माई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। कान सह ना सकेंगे जुदाई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां ठाड़ी आगे रोए। सखियां ठाड़ी आगे रोए। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां ठाड़ी आगे रोए। गोपी देती है रो रो दुहाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।
कि मैया मोहे याद ना करे है, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। सारी ब्रजवासी मैया यशोदा, सारे गोप गोपियां आज गोविंद को विदा करने के लिए आए हैं। सबका रो रो करके बुरा हाल है। जिस गांव से, जिस बस्ती से, जिस घर से, वो तो गोविंद थे, साक्षात नारायण भगवान थे। कोई बेटी की जिस घर से विदा होती है, विदाई जिस दिन होती है, और उस बेटी को पता लगे कि इतने दिन बाद मेरी इस घर से विदाई हो जाएगी, मैं इस घर की नहीं एक पराई हो जाऊंगी। और जब वो बेटी जिस दिन विदा होती है, तो सब घरवाले, माँ बाप, पड़ोसी, भाभियां, चाचियां, ताइयां सब रोती हैं। उसके भाई भी रोते हैं। जब बहन को विदा करने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं, तो उस भाई उस बहन की गले में हाथ डाल के जब रोता है, तो किसी ने पूछा, अरे तू तो पूरे दिन भर हमेशा इससे लड़ता ही रहता था, तू आज ऐसे रो रहा है, इतनी जोर से फूट फूट के रो रहा है। तो भाई ने कहा कि लड़ता तो मैं था, सदा मनाती तो यही थी मुझे, सदा इसको मैं डांटता था, मैं ही इसको फटकारता था, लेकिन इसने तो कभी ऊंची आवाज में मेरे से बात ही नहीं की, कभी इसने मुझे डांटा ही नहीं। रूठता मैं था, लेकिन मनाती मुझे ये थी। किसी दिन मैं कोई गलती कर देता और पिता जब मुझे डांटते, मम्मी मुझे डांटती थी, माँ मुझे डांटती थी, मैं भूखा सो जाता, तो रात में चुपके से खड़ी होती, रसोई में से रोटी निकालती, रोटी निकाल करके मुझसे चुपके से जाकर के यही खिलाती थी, भैया मम्मी पापा सो गए, अब तू भोजन कर ले। बेटी सदा 3 चीज साथ में लेकर के आती है, खुशियां, लक्ष्मी और ताकत। जिस घर में बेटी होती है, उस घर में खुशियों की कोई कमी नहीं रहती, घर में बहुत चहल पहल रहती है। जब बेटी की शादी होती है, बेटी का विवाह होता है, उससे पहले उस पिता के पास, उस पिता की जेब में भले 1 पैसा नहीं होता हो, लेकिन जिस दिन उस बेटी की शादी तय हो जाती है, उस पिता की जेब में सब लोग आके देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, जब तेरे पास हो तब दे देना, अब तू ये काम चला। कभी उस पिता की जेब खाली ही नहीं रहती, जेब हमेशा पैसों से भरी रहती है। विवाह में कितने पैसे आते हैं, कहता है कि मेरे पास है, फिर भी जबरदस्ती दे के जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, बेटी का विवाह है, पता नहीं कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए, कौन से सामान की जरूरत पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, पैसे हैं तो इनको भी रख ले, बाद में देख लेंगे। और बेटियां ताकत भी लेकर के आती है। जब तक बेटी घर में है, वो पिता बेटी के विवाह में 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐसे धूमधाम से तैयारी करता है। दिन रात समय से खाना नहीं खाता, लेट सोएगा, जल्दी जगेगा, दिन रात मेहनत करता है। और जो 2-3 दिन होते हैं विवाह के नजदीक के, तब तो खाना पीना सोना सब भूल जाता है। और जिस दिन
उस बेटी विदा होकर के जाती है तो वो पिता एक कोना ढूंढ लेता है, चारपाई में पड़ जाता है। कोई टेंट वाला आकर के कहे कि भैया मुझे थोड़ा हिसाब करना है, तो ये कहता है कि भैया अब मेरी बस की बात नहीं है, तेरा हिसाब बाद में करूंगा, अब बस मेरे से बात मत करो। उस पिता के हाथ पैरों की जान और दम ताकत पता नहीं कहां चली जाती है। तो बेटी विदा होने के बाद में घर पूरा सूना हो जाता है, पूरे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, सारे मेहमान पाहुने वहीं रहते हैं, फिर भी एक बेटी विदा होने के बाद में उस पिता का आंगन उड़ उड़ के खाता है। सब कहते हैं कि हमें जल्दी जाने दो, हमारा अब मन नहीं लग रहा। ऐसे ही आज पूरे ब्रज में गोविंद को विदा करने के लिए आए, लेकिन सबके मन में इतनी भारी पीड़ा, इतना दुख है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सब कन्हैया जिसकी तरफ देखते उसी की आंखों में पानी, गोपी की तरफ देखते तो गोपी भी आंखों से पानी बह रहा है। गैया बछड़े तक आज गोविंद को विदा करने के लिए आए, और गैये और बछड़े सब आज गोविंद को देख देख करके रो रहे हैं। रथ थोड़ा आगे बढ़ा, आगे सारी गोपियां रास्ते में लेट गई कि मैया यशोदा ने तो अनुमति दे दी भेजने की, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। सारी गोपियां रास्ते में लेट गई। गोविंद रथ से उतरे और रथ से उतर करके सारी गोपियों को उठाया और उठा करके गोपियों से कहने लगे कि तुम सारी गोपियां आई हैं, क्या मुझे विदा करने के लिए राधा रानी नहीं आई? तुम्हारी सखी वो किशोरी राधा नहीं आई? तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया आई तो है, लेकिन वो पेड़ की ओट में छिप करके खड़ी है। राधा के मन में है कि कहीं मुझे गोविंद बाधा ना समझ बैठे, मुझे देख करके कहीं हृदय पिघल ना जाए, कहीं मुझे देख करके अपना मन बदल ना ले। सब रुदन कर रहे हैं, लेकिन राधा के विरह को, राधा के प्रेम को, राधा की भक्ति को कौन जाने, कौन पहचाने। आज राधा के पास स्वयं गोविंद चल करके गए, जिस पेड़ की ओट में राधा रानी छिपी हुई थी। जैसे ही किशोरी जी को पता लगा कि गोविंद मेरे प्रियतम मेरी तरफ आ रहे हैं, तो पूरा शरीर कंपायमान हो गया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया कि गोविंद मेरे पास आ रहे हैं। कहीं मैं इतनी भाव में ना बह जाऊं, कहीं इतना हृदय मेरा व्याकुल ना हो जाए जो गोविंद से कुछ कह ही ना पाऊं। राधा के पास गए और राधा से आज गोविंद कहने लगे कि तुझे तो पता है मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है। अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ देवकी कितने दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बाबा वसुदेव जी कितने दिन से उस कारागृह में मेरी वजह से पड़े हुए हैं। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज मैं 11-11.5 वर्ष का हो गया। अब मैं मेरे बाबा और माँ देवकी को मैं उस कारागृह में नहीं रहने दूंगा। और मेरे कितने कारण हैं मेरे जन्म होने के, ये तो किशोरी जी तेरे को सब कुछ पता है। फिर भी तू ऐसे पेड़ की ओट में छिप करके ऐसे रो रही है, अज्ञानियों के भांति तू रुदन कर रही है। गोविंद ने कहा किशोरी जी, मुझे पता है कि तू साक्षात प्रेम का अवतार है। तू मेरे बिगर रहना तेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन
मुझे आज एक प्रतिज्ञा दे दे, एक संकल्प कर ले। ये पूरा ब्रज मेरे बिगर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये ब्रजवासी अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे मेरे बिना, लेकिन किशोरी जी मुझे भरोसा है, मैं पूरे ब्रजवासियों को तेरे हाथ में थमा करके जा रहा हूं। मेरे ब्रज को संभाल करके रखना। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू अपने धैर्य को संभाल करके रखना, अपने हृदय को संभाल करके रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे कि इस ब्रज की भूमि पर तुम्हारे एक भी अगर अश्रु गिर गया तो ये ब्रज पूरा तुम्हारे अश्रु की बाढ़ में बह जाएगा, विरह से जल जाएगा, बिखर जाएगा। ये ब्रजवासी धैर्य नहीं रख पाएंगे, अपना हृदय संभाल करके नहीं रख पाएंगे। ये जिम्मेवारी तेरी है। ये मुझसे आज एक वादा कर दे कि आज के बाद में कभी भी तेरी आंखों से आंसू नहीं आए। इस ब्रज की भूमि पर एक भी अश्रु तेरा गिरना नहीं चाहिए। जिस दिन तेरे अश्रु अगर इस पृथ्वी पर गिर जाएगा तो ये पृथ्वी विरह के सागर में डूब जाएगी। सब कहते हैं कि राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। एक बार गोविंद ने नारद जी से कहा कि ये राधा का प्रेम, राधा का हृदय, मैं भी तो जानूं कि राधा का प्रेम होता क्या है। अब राधा का प्रेम को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए तो राधा जैसा हृदय, राधा जैसा भाव, राधा जैसी भक्ति लानी होगी। तो गोविंद राधा जैसा भाव, राधा का दिल लेकर के बंगाल की भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। और जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी कुटिया में बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते, किशोरी जी का नाम लेते, तो चैतन्य महाप्रभु जी मूर्छा में चले जाते। किसी ने भी अगर एक बार भी हरे कृष्णा कह दिया तो 3-3, 4-4 दिन हो जाते। चैतन्य महाप्रभु जी को होश नहीं आता, बेहोश पड़े रहते, मूर्छा में पड़े रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जी की कुटिया के आसपास सैनिक खड़े कर दिए, भक्तजन खड़े रहते थे कि कोई कृष्ण नाम ले ना पाए। अगर कृष्ण नाम हमारे प्रभु के कानों में पड़ा तो फिर ये मूर्छा को चला जाए। कोई राधा का नाम, कोई कृष्ण का नाम अगर दूर से भी ले लेता तो चैतन्य महाप्रभु जी का शरीर कंपायमान हो जाता, हृदय पानी की तरह पिघलने लगता और जोर से हरे कृष्णा हरे राधा हरे कृष्णा कह करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते थे। आज गोविंद राधा से एक वादा लेकर के पुनः रथ में चढ़े हैं। पूरा ब्रज पागलों की भांति आज रथ के पीछे 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 दौड़ रहे हैं। जब तक गोविंद की रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती रही तब तक सारे ब्रजवासी रास्ते में टकटकी लगा करके खड़े रहे कि अभी तो हमारा लाला हो जा रहा है, हमारे लाला जिस रथ में बैठा है वो रथ हमें दिखाई दे रहा है। अक्रूर भी बड़े दुखी हैं कि मैंने कितना बड़ा इन ब्रजवासियों के ऊपर अनर्थ किया है। सबका मैं दिल तोड़ करके आया हूँ, सबका मन दुखा करके आया हूँ। सब ब्रजवासी आज मुझे गालियां दे रहे होंगे, बद्दुआएं दे रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं। फिर मन में आया अक्रूर जी के कि मैं ले तो आया
लेकिन वो कंस तो बड़ा दुखी है, दुष्ट है। वो दुष्ट कंस से ये दो नैने नैने कोमल बच्चों को, कोमल कोमल नंद बाबा के दोनों लालाओं को कैसे बचाया जाए। मन में इस बात को लेकर के अक्रूर जी बड़े रथ में बैठे बैठे दुखी थे। अक्रूर जी ने रथ को यमुना के किनारे खड़ा किया और यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई तो यमुना में डुबकी लगाते ही आज गोविंद जो बाहर रथ में बैठे हुए थे, अक्रूर जी को यमुना में जल के अंदर रथ में बैठे हुए दर्शन हुए। जैसे ही बाहर निकले डुबकी लगा करके किनारे पे देखा तो रथ में गोविंद बैठे हुए हैं, कन्हैया और बलराम जी दोनों भाई बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, डुबकी लगाते फिर यमुना जी में उसी रथ के साथ दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा। तो आज अक्रूर जी को जो मन में पीड़ा सता रही थी, दुख सता रहा था, वो दुख दूर हुआ। समझ गए अक्रूर जी की साक्षात नारायण के अवतार है। ये मेरा जो भ्रम था कि छोटे बच्चे हैं, कंस से कैसे बचेंगे, कंस इनको कैसे छोड़ेगा, आज मैं इस दुख से मुक्त हुआ, दुख से बाहर हुआ और आज रथ को लेकर के मथुरा नगरी के पास पहुंचे। मथुरा के पास पहुंचते ही आज कंस ने पूरी मथुरा नगरी को बड़ी धूमधाम से सजा रखी थी। सारे दरवाजों पर, रास्तों में हरे हरे केले के पत्ते बांध रखे थे, हर रास्ते में फूल बिछा रखे थे, हर घर के आगे बांदरवाल बंधी हुई थी और सुंदर मथुरा नगरी को कंस ने सजाया। अब कंस के मन में भय भी है, पूरी रात भर नींद नहीं आई कि पता नहीं कैसा है। सुनने में आया है कि वो सांवला है, घुंघराले काले काले बाल है, टेढ़ी कमर है, टेढ़ा चरण है, बड़ी तिरछी सी चितवन है, सांवला सलोना है और देखने में ही सबका वध कर देता है। वो काला काला है। अब पूरी रात सोए तो कंस को काला काला दिखाई दे, जगह तो काला काला दिखाई दे। अब तो काली चीज से कंस इतना भयभीत हो गया कि दाल में अगर काला जीरा भी आ जाए तो जोर से चिल्लाए, अरे मेरा काल आ गया, काल आ गया, काल आ गया। दिन रात चिंतन अब तो कंस को उसी काल का, उसी कन्हैया का है कि सुबह होते ही वो नंद का छोरा जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, इतने दिनों से उसके चमत्कार देख रहा था, आज पता नहीं क्या होगा। गोविंद मथुरा से बाहर अक्रूर जी ने व्यवस्था की रुकने की। और भी सखा पैदल पैदल दौड़ते हुए रथ के पीछे आए थे। 2-4 सखा और संग में थे। सब सखाओं ने कहा, अरे लाला मामा, कंस की नगरी तो बड़ी सुंदर सजी हुई है, देखो तो सही कितनी सुंदर सुंदर अटारियां हैं, और लाला हम तो कुछ पहन के ही नहीं आए, ना पैरों में पादुकाएं हैं, ना शरीर पे कोई वस्त्र है, सब लंगोटी लगाते हैं, सारे दिन गैया चराते, माखन मिश्री खाते, मस्त रहते। अरे लाला हम तो मामा के यहाँ आए हैं और मामा की नगरी में अगर हमें ऐसे फटे टूटे हालों में देखा तो सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो लाला एक अगर बढ़िया से हमको वस्त्र पहनने को मिल जाए तो हम मेले देखने लायक हो जाएंगे, फिर तो हम बड़ी शान से जाएंगे कि हम मामा की नगरी में आए हैं, मामा के यहाँ आए हैं। तो गोविंद ने सब अपने सखाओं को लेकर के गए। बोला तुम्हारे जो मन का भाव है ये भी पूरा होगा। और आज बाबा से आज्ञा लेके, अक्रूर जी से आज्ञा लेकर के कहने लगे कि हम अभी जहाँ हमारी रुकने की व्यवस्था की है, थोड़ी देर में घूम करके हम यहीं आ जाएंगे। हमारे सखा ये मथुरा नगरी को देखने की कह रहे हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से देख करके आ जाएंगे। अक्रूर जी ने आज्ञा दे दी। सारे सखाओं को लेकर के गए। अब यमुना के किनारे कंस के बड़े बड़े वस्त्र धुल रहे थे। कोई धोबी सुखा रहा है, कोई धुल रहा है, कोई प्रेस कर रहा है,
तो चारों तरफ बड़े चमकीले चमकीले सुंदर सुंदर वस्त्र देखे। तो सारे जो लाला के सखा थे, कन्हैया के सखा थे, सबने कहा कि अरे लाला, मामा के यहाँ तो देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसे वस्त्र तो कभी जीवन में देखे ही नहीं। अरे लाला, ये वस्त्र मिल जाए हमको तो मौज हो जाए। तो सखाओं को लेकर के धोबी के पास गोविंद गए और जाकर के धोबी से कहा कि मामा जी, हमें पता है हमारे मामा की नगरी है, तो आप सब हमारे मामा हो। हमारे जो सखा हैं इनके मन में थोड़ा वस्त्रों को लेकर के थोड़ी मन में लालसा है कि ऐसे चमकीले चमकीले वस्त्र अगर हम पहन लेंगे तो मेला देखने लायक हो जाएंगे। ये 2-4 कपड़े हमारे सखाओं को दे दो। अब तो धोबी आंख निकाल के गोविंद की तरफ देखने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है हमारे राजा के वस्त्र है, नाम नहीं सुना राजा, हमारा जो कंस राजा है उसके वस्त्र है और उसके वस्त्रों के तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम तो पहनने की बात कर रहे हो। गोविंद ने प्रेम से वस्त्र मांगे, नहीं दिया। आज गोविंद ने सारे सखाओं को एक तरफ किया, बलदाऊ जी को आगे लेकर के गए और एक धोबी के पास जाकर के धोबी से वस्त्र मांगे। धोबी ने उसने भी मना कर दिया। आज धोबी के एक खींच के तमाचा मारा तो धोबी के तमाचे के साथ में शरीर से गर्दन अलग हो गई और शरीर पाताल लोक को पहुंच गया। सब जितने भी धोबी थे घाट में सब भाग गए, छोड़ छोड़ करके। सब सखाओं से कहा कि जो जिसको पसंद आए वो वस्त्र पहन लो। अब सारे सखाओं ने वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्र तो ऐसे थे कि जो मामा कंस ने व्यवस्था की थी, गलियों में फूल बिछाए हुए थे, सारे फूल उन्हीं वस्त्रों से साथ में ही जा रहे हैं। अरे लाला, तूने व्यवस्था तो बढ़िया करी, कपड़े तो बढ़िया बढ़िया पहन लिए, लेकिन ये थोड़ा अगर हमारी नाप के हो जाए, फिट हो जाए तो फिर तो खेनी क्या। आगे गए तो एक दर्जी की दुकान दिखाई दी और दर्जी से जाकर के गोविंद ने कहा कि मामा जी राम राम, हम ना मामा कंस का मेला देखने के लिए आए हैं और हमारे सखान के वस्त्र थोड़े बड़े हैं, तो हमारे मामा है ना कंस, उसने वस्त्रों की व्यवस्था की है, लेकिन कंस मामा को क्या पता हमारे सखा छोटे छोटे हैं, भांजे छोटे छोटे हैं, तो थोड़े बड़े रह गए, ये थोड़ी फिट करने की हमारे सखाओं के नाप की ये ड्रेस सिल लो। तो आज दर्जी ने सारे सखाओं की ड्रेस, कपड़े, वस्त्रों की सिलाई की, सबके वस्त्र सिले और आज दर्जी गोविंद के दर्शन करके बड़ा गदगद हुआ, बड़ा आनंद में आज दर्जी हुआ। दर्जी ने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा एक कपड़ा सिलने का जो काम है आज मेरा पूरा हुआ। आज के बाद मैं कभी मशीन के हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी कपड़े नहीं सिलूंगा। मुझे आज के ही दिन की इंतजार थी, कब गोविंद आए, कब मैं दर्शन करूं। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोविंद ने आशीर्वाद दिया दर्जी को और दर्जी के ऊपर कृपा करके आगे बढ़ने लगे। अब सखाओं ने कहा कि लाला, अगर बढ़िया हमारे वस्त्र भी हो गए, चमकीले चमकीले भी हैं और हमारे नाप के भी हो गए, अगर हमारे गले में फूलों की माला और चंदन लग जाए तो पेवर ब्रजवासी हो जाएंगे। फिर तो पूरी मथुरा नगरी की जो मामियां है ना, वो सब हम ही को देखेंगी घूर घूर करके। जैसे ही आगे बढ़े तो माली माला लेकर के टोकरी में रख करके बैठा है। सब ब्रजवासियों को, सब सखाओं को आज माली ने माला पहनाई। थोड़ी आगे और गए तो कुब्जा जो नित्य अपने हाथों से घिस करके कंस को चंदन का लेप करती थी, आज वो कुब्जा रास्ते में लाठी लेकर के एक हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के नीची नीची कंस के महलों की ओर जा रही थी। तो पीछे से आवाज लगाई गोविंद ने। जैसे ही आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, हमारे सखाओं के माथे पर चंदन लगा दो, तुम्हारे चंदन से बड़ी
अच्छी सुगंध आ रही है, हमारा मन तुम्हारे चंदन में की तरफ दौड़ रहा है, तुम्हारी ये चंदन की सुगंध हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तुम्हारी ये चंदन घिसी हुई है वो हमारे सखाओं के माथे पर लगा दे तो तुम्हारी कहनी क्या। अब जैसे ही सुंदरी कहा तो कुब्जा तो 7 जगह से टेढ़ी थी, रूप भी बड़ा कुरूप था। तो जैसे ही सुंदरी की आवाज सुनी, इतनी प्यार से आवाज कुब्जा के कानों में पड़ी, तो कुब्जा ने सोचा कि आज तक सब लोग मेरी मजाक करते थे, हंसी उड़ाते थे, सब कुरूपणी कहकर के बुलाते थे, टेढ़ी कहकर के बुलाते थे, आज मुझे इतने प्यार से प्रेम से किसी ने पहली बार आवाज लगाई है, अरे सुंदरी हमारे सखाओं को ये माथे पर चंदन लगा दो। तो जैसे ही मुड़ कर के देखा तो गोविंद की तरफ देखती ही रह गई। और आज सब सखाओं के माथे पर कुब्जा ने चंदन लगाया। अब गोविंद थोड़े लंबे हैं, गोविंद के मस्तक तक कुब्जा नहीं पहुंची। आज गोविंद ने एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया और एक चरण कुब्जा के पैर पर रखा, और कुब्जा के पैर पर रख करके जैसे ही ठोड़ी पर हाथ लगा करके जोर लगाया तो जो 7 जगह से टेढ़ी हो रही थी आज कुब्जा सीधी हो गई। और इतना सुंदर रूप गोविंद ने कुब्जा को दिया है, खूब कुब्जा के ऊपर गोविंद ने कृपा की है। कुब्जा के ऊपर कृपा कर करके आज जिस धनुष का कंस ने आयोजन रखा था उस धनुष के कक्ष में पहुंच गए। धनुष का बड़ी धूमधाम से पूजा हो रही थी, सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, दर्शन करके उस धनुष के ऊपर फूल चढ़ा करके वापस चले जाते। अब छोटे छोटे सब सखा हैं तो सखाओं को बाहर खड़ा कर दिया और बलराम जी के साथ में आज गोविंद धनुषशाला में गए हैं, उस धनुष को देखा, प्रणाम किया। आज ऊपर से शंकर भगवान जी बड़े खुश हो रहे हैं कि आज गोविंद आए हैं। शंकर भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके धनुष का पूजन करके फूल चढ़ा करके जैसे ही धनुष को उठा करके जोर से धड़ाम से तोड़ा। ये ध्वनि इतनी जोर की विकराल हुई कि कंस अपने कक्ष में बैठा हुआ था, अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था, धड़ाम से गद्दी से नीचे गिर पड़ा। उस धनुष की आवाज टूटने की सुनी तो कंस आज कांपने लगा। कंस ने मन में इतना भय आ गया, कंस के मन में, कंस सोचा कि आज तक जिंदगी में कभी ऐसा भय प्रकट हुआ ही नहीं जो आज मेरे मन में, मेरे शरीर में इतनी भयंकर कंपन हो रही है। आज ये बात क्या है। कुछ सैनिक दौड़े दौड़े गए और जाकर के कंस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे जो वृंदावन से कुछ बच्चे आए थे, उन बच्चों में एक इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है, हम तो उनकी तरफ देखते ही रहे और वो धनुष के पास गए, धनुष का पूजन किया। हमको बहाने ही नहीं रहा कि हम धनुष की रक्षा करने के लिए खड़े हैं और हम उनको दर्शन करते ही रह गए और उन्होंने पूजन किया। कब तोड़ दिया कुछ पता नहीं लगा। अब जिस दिन कंस को ये धनुष मिला था तो उसी दिन शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये धनुष रहेगा तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस दिन ये धनुष टूट जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत उसी दिन है। तो जैसे ही कंस को पता लगा कि धनुष टूट गया तो कंस की तो हालत खराब हो गई। कंस भय के कारण, भय के मारे आज ना तो सिंहासन पे बैठ रहा है ना कक्ष में बैठ रहा है। आज कंस ने 4 मल्लों को बुला लिया। आज एक हाथी को बुलाया और हाथी को इतनी मदिरा पिलाई, हाथी को इतना मदिरा पिला करके मस्त कर दिया। 10,000 हाथियों का इतना बल था उस हाथी में और रास्ते में खड़ा कर दिया। आगे 4 मल्ल खड़े कर दिए और दोनों हाथों में तलवार लेकर के आज कंस अपनी गद्दी पर बैठ गया। सारे ब्रजवासियों के साथ में, सखाओं के साथ में अक्रूर जी
बलराम जी को और कन्हैया जी को लेकर के आए। रास्ते में जो हाथी खड़ा था, उस हाथी ने अपने चरण पीछे को हटाए, सूंड उठा करके प्रणाम किया। जो हाथी को चलाने वाले थे, जो हाथी के जो सवार थे, वो नकेल खींच के हाथी को बार बार में आगे बढ़ा रहे, लेकिन हाथी आगे बढ़ ही नहीं रहा। गोविंद ने हाथी को आशीर्वाद दिया और हाथी को आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े और आगे बढ़ के 4 मल्ल खड़े हैं, चारों मल्लों से युद्ध किया। युद्ध करके चारों मल्लों से जीत करके आज गोविंद उछल करके मामा कंस जिस सिंहासन पे बैठा हुआ था, उस कंस के पास जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के राम राम करके केस पकड़े, कंस के केस पकड़ के सिंहासन से नीचे जैसे ही पटका तो कंस जोर से चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट, तू काय का भांजा आज सिंहासन पर चढ़ करके मेरे केस पकड़ के नीचे पटका, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। गोविंद ने कहा कि ये दर्द पीड़ा आज पता लगी है, जिस दिन मेरी माँ देव की विदा होकर के आ रही थी, उस दिन तुझे खबर नहीं थी कि बाल खींचने में पकड़ने में कितनी पीड़ा होती है। तूने भी मेरी माँ को रथ से ऐसे ही बाल पकड़ के खींचा था, आज पता लगा कि बाल पकड़ने में कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होती है। आज कंस को नीचे पटक करके आज दोनों भुजाओं से उठा करके कंस को 7 बार आकाश मार्ग में घुमाया, जोर से आकाश मार्ग में घुमा करके धड़ाम से जमीन पर पटक के आज कंस का हृदय पर, छाती पर अपने दायां चरण रखा, दायां चरण रख करके गोविंदाय नमो नमः किया। आज कंस का उद्धार किया गोविंद ने। जैसे ही कंस का उद्धार हुआ तो सारे मथुरावासी कंस के उद्धार को देख करके बड़े भारे खुश हुए। आज गोविंद का जी भर के सब कंस मरने की खबर तो सुनी तो भारी खुशी हुई, लेकिन साथ में उससे ज्यादा ये खुशी हुई कि गोविंद के दर्शन हमको मिले। कितने दिन से ऐसे सुंदर लाला कि हम दर्शनों से दूर रहे। सारी श्री राम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। तो जितने भी मथुरावासी थे, जितने भी ब्रजवासी साथ में आए हुए थे, सब ब्रजवासियों ने, सब मथुरावासियों ने गोविंद के ऊपर फूल बरसाए और गोविंद का जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। खूब जयकारा लगाया, जी भर के गोविंद के दर्शन किए, लाला के दर्शन किए। सब की तरफ गोविंद ने देखा, सबको दर्शन दिया, सबको आशीर्वाद दिया। और आज अक्रूर जी से कहने लगे, काका अक्रूर जी, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। जहाँ मेरी माँ देवकी और मेरे बाबा वसुदेव जी, मेरे नाना उग्रसेन जिस जेल में है, जिस कारागृह में है, वह मुझे ले जाइए। आज अक्रूर जी के साथ में गोविंद अपनी माँ देवकी, पिता वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हैं। अपने हाथों से सारी बेड़ियां तोड़ी है और आज जी भर के माँ देवकी ने अपने पुत्र को, गोविंद को गले से लगाया। दोनों माँ बाप के चरणों में बैठ करके गोविंद ने क्षमा मांगी कि मैया, मुझे
बहुत पहले तुम्हें इस जेल से मुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन मैं मैया यशोदा के माखन मिश्री खाने में ही भूल गया। उस मैया ने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं भूल गया माँ तेरे को। पिता से भी क्षमा मांगी, माँ से मांगी। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे नाना उग्रसेन कारागृह में है, पहले जाकर के उनको भी मुक्त करो। आज माँ देवकी, वसुदेव जी, अक्रूर जी, कन्हैया और बलराम दोनों भाई नाना अक्रूर के पास गए, अपने हाथों से नाना अक्रूर की बेड़ियां तोड़ी हैं, नाना अक्रूर से आशीर्वाद लिया। सारे मथुरावासी इस दृश्य को देख रहे हैं, गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। और आज नाना अक्रूर को राजगद्दी पर बिठाया है, मुकुट अक्रूर जी के ऊपर रखा है और अक्रूर जी के उग्रसेन के सिर पर मुकुट रखा है और राजा बना करके माँ देवकी और वसुदेव जी के पास गोविंद रहने लगे हैं। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तू माँ से कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा, अब चलना नहीं है, कल का दिन तो बीत गया, परसों आ गया, लाला अब मैया के पास चलें। सारे ब्रजवासियों को समझाया कि तुम चलो, मैं बाद में आऊंगा। बाबा नंद से भी विदा लिए, बाबा नंद को वापस भेजा है। इधर सुख पूर्वक माँ देवकी और वसुदेव जी के पास में गोविंद रहने लगे हैं। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे हैं और धर्म पूर्वक आज मथुरा का राज चलने लगा है। अब मथुरा का राज धर्म पूर्वक चलने दो, क्योंकि बहुत दिन से कंस ने आतंक मचा रखा था। और आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल बड़ी सुंदर गोविंद की कथाएं होंगी। उद्धव जी की व्रज यात्रा, रुक्मिणी विवाह भी होगा और गोविंद के कितने विवाह हुए वो सारे विवाह कल होंगे। सभी माताओं से, बाबाओं से निवेदन है कि कल का दिन और है। सभी भावपूर्वक जो 6 दिन से प्यार प्रेम दे रहे हैं, कल भी मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आएंगे भावपूर्वक। जो भी मेरी टूटी फूटी वाणी है, क्योंकि मुझ में इतना ज्ञान भी नहीं है, कोई शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से जो मुझसे आता है, जो हरि, जो राधा रानी की कृपा से जो मैं कहती हूँ, आप भावपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी मानते हैं सब, इसीलिए अपना बच्चा जो कुछ कहता है सब अच्छा ही लगता है। जो बालक कहे तोतली बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो वो भाव आज सबके अंदर देखने को मिल रहा है। बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। सभी से निवेदन है कि ऐसे भाव पूर्वक कल की और कथा रही है। फिर ये ज्ञान गंगा बुलाते रहते हैं हमारे तो भागीरथ जी, कहने की तो जरूरत ही नहीं है। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम की दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने 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 हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। यहो तेरे रहेंगे सदा, मिलके तू हमसे हो ना जुदा, तेरे रहेंगे
सदा। मिल के तू हमसे हो ना जुदा, तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। मिल के तू हमसे हो ना जुदा, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए। जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए। दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सांवरी सूरत से ही प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। मेरी सूरत से प्यार हो गया, मुरली वाला तेरा दीदार हो गया। सांवरी सूरत से ही प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। से ही प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। चरणों में तेरे हम ठिकाने हो गए। चरणों में तेरे हम ठिकाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए, मस्ताने 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 हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। हो श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की। जय। जो हमारे परीक्षित महाराज है वो हमें कल व्यास की विदाई में स्कूटी दे रहे हैं। तो कल है शनिवार, शनिवार के दिन पूजन नहीं हो सकता, जो आज एक दिन पहले बताओ हमें विदा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर सभी खड़े होकर के गाड़ी का पूजन करके और आरती करके प्रसाद लेकर के जाना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यहम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा
यत्रानश्चक्राजरसन्तनो नामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिरधि ओम चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पे सोहना मुकुट विराजे सिर पे सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे। हो और फूलन के हार हो और फूलन के हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हाँ ब्रह्मादिक ते रोयस गावे ब्रह्मा देखते रोयस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे। हो और करें जय जयकार हो और करें जय जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए। ओ अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। ओ करो भव सागर पार ओ करो भव सागर पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव फल पावे। हो बाढ़े सुयस अपार, हो बाढ़े सुयस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़। वो सारा परिवार करेगा कर जोर के। सारा परिवार करेगा कर जोर के। श्री राधे। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम।